यू सभी साथियों, जय आरसीएम। आज सुबह मॉर्निंग किसी सर का बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा था। समझ में आया कि हमारे को कहाँ कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। कंपनी के रूल और रेगुलेशन को हम उतनी प्रायोरिटी से नहीं पढ़ते जिस ढंग से कंपनी बोलती है, लिखती है। इस पे भी आज ध्यान दिया जाएगा साइड टॉपिक पे। पर आज का जो सेशन है बड़ा खास सेशन है। हमारे इस सिस्टम में ब्रदर जो आरसीएम के बहुत पुराने हमारे साथ काम कर रहे हैं, अ, जिनकी साथ मैंने भी अभी एक लास्ट मंथ में मेरी उनसे मुलाकात हुई, पार्थ मौर्य जी से। जिनके पास आरसीएम का बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सर के पास। जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको दिन में हर गर्मी, हर सर्दी, हर मौसम को, हर मुसीबतों को, हर चैलेंज को झेला होता है उस व्यक्ति ने। तो वो सब अनुभव उनके अंदर होते हैं। तो किसी का, या तो खुद को घूम कर आप सीख लीजिए, टक्कर हम बोलते हैं पंजाबी में, धक्के खाकर हम खुद सीख लीजिए, या फिर दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए। आसान है कि दूसरे, जिन लोगों ने 20-25 साल से इस नेटवर्क इंडस्ट्री में लगाए हैं, बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत कोई ट्रेनिंग देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ से हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा अपनी बड़ी कामयाबी लेने के लिए। आज मैं भी डैन और पैनी पैरी के साथ आपके सामने बैठा हूँ। भी आज सर की भाषा में जो कुछ भी दिल से भाषा निकलेगा, हम उसको नोट्स करना है। उसमें से जो जो सर ने बात करेंगे उस टॉपिक को हमने फॉलो भी करना है। तो मैं आप सभी साथियों की दिल के गहराइयों से वेलकम करता हूँ पार्थ मौर्य जी को। सर, वेलकम है आज आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप बैठे हैं, आपके सामने हम क्या बोल पाए। जितने भी नहीं हमारे सर जी, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जितने भी बहुत हमारे चीज सीनियर अच्छे से। अपलाइन हैं, सभी के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो हमारे वाइटल अचीवर हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल जितने भी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और परिचय की कड़ी में सर, मैं कुछ सिखाने लायक नहीं हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ इस सिस्टम में। लेकिन पिछले 17-18 साल का जो थोड़ा सा आपसे ज्यादा अनुभव है उसी को आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं कि हम सिखाने के लिए आए, क्योंकि हमसे ज्यादा सीखे हुए यहाँ पे लोग हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। परिचय, नाम पारस मौर्य है सर। किसान परिवार से हैं। कक्षा 6 तक हमको स्कूल जाके पढ़ने का मौका मिला था, क्योंकि हम लुधियाना में पैदा हुए। कक्षा 6 तक वहीं पढ़े। सन 79 में हम लोग यूपी आ गए। यहाँ आने के बाद भाषा अपने को पंजाबी आती थी, मास्टर साहब को हिंदी आती थी, सीख पढ़ नहीं पाए। 2-3 साल यहाँ पर रहे, यहाँ की भाषा आई। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा। और मैंने एक चीज सुना है, देखा है, तमाम किताबों में भी देखा है, तमाम लीडरों को भी सुना है कि आदमी जो सोचता है वो उसको मिलता है। तो जब हाई स्कूल किया प्राइवेट फॉर्म भर के, तो खाली यही सोच के किया था कि प्राइवेट फॉर्म भरो, हाई स्कूल कर लो, हो सकता है कहीं नौकरी मिल जाए, चाहे चपरासी ही की क्यों ना मिल जाए। तो जब सोचा ही चपरासी था, उससे ऊपर मिलेगी कहाँ। तो मैंने प्राइवेट फॉर्म भर के हाई स्कूल किया, नौकरी मिल गई। सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल आईटीआई मनकापुर में हमने नौकरी किया। लेकिन नौकरी, जहां तक मेरा मानना है कि नौकरी जब तक मिलती नहीं है तब तक आदमी परेशान रहता है, नौकरी नौकरी नौकरी। लेकिन जब मिल जाती है तो उसका भूत 2-4 महीने में उतर जाता है। क्योंकि नौकरी हमने किया है 15 साल में। हर महीने की 10 तारीख को सारा काम 1 तारीख पे चला जाता था, सारा काम 1 तारीख पे चला जाता था। ऐसा करते 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 14-15 साल हो गया। जो भी डिमांड आती थी घर से, बस 1 तारीख को घर में कई बार झगड़ा होता था कि तुम्हारी वो 1 तारीख कौन सी आएगी जब सारे काम पूरे होंगे। वापिस 1 तारीख, वापिस 1 तारीख। कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा भाई साहब, इस सिस्टम से छुटकारा पाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने कहा बिजनेस तो करना पड़ेगा, बात आपकी सही है, लेकिन बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए। उसने कहा एक ऐसा बिजनेस आ गया इंडिया में जिसमें पूंजी नहीं लगती। मैंने कहा बिना पूंजी का कोई बिजनेस नहीं होता। उसने बोला नहीं, बिना पूंजी का है। मैंने कहा जगह की जरूरत होगी। उसने कहा जगह भी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा तो आखिर बिजनेस कहाँ करेंगे। उसने कहा पूरे हिंदुस्तान में। मैंने कहा पूंजी लगेगी नहीं, जगह की जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करना है, पैसा कितना मिलेगा। उसने कहा लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, तुमको कितना कमाना है। मैंने कहा तो मुझे भी लाखों से कम थोड़ी ना चाहिए। तो मैंने कहा टाइम कितना देना पड़ेगा। उसने कहा 2 घंटा रोज। मैंने कहा मैं 6 से 2 ड्यूटी करता हूँ, मान लो ड्यूटी वाला टाइम मांग ले। तो उस व्यक्ति ने कहा 2 घंटा जो तुम्हारे पास फालतू का हो,
वो 2 घंटा देना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, तो फालतू का 2 घंटा शाम को हम निकाल लेंगे, और क्या क्या मिलेगा। फिर उसने एक दुखती हुई रख पे उंगली रख दिया कि आखिर क्या सपने हैं आपके। तो मैंने कहा सपने क्या होते हैं हर आदमी के, पढ़ लिख के सरकारी नौकरी मिल जाए, मिल गई है, एक बेटा है एक बेटी है, जिले का टॉप का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 कमरा, लेटरिन बाथरूम किचन मिला हुआ है, और क्या चाहिए। बोले कुछ और भी सपना होगा। मैंने कहा यार एक सपना है, एक चरपहिया मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो उसने कहा कै साल से नौकरी करो। मैंने कहा 15 साल। बोले खरीद पाए। मैंने कहा नहीं। उसने कहा नहीं खरीद पाओगे, और अगर खरीद भी लिया तो केवल संडे के संडे उसको स्टार्ट करके बाहर निकालोगे, धो पोंछ के अंदर खड़ी कर दोगे, और कभी भी उसको चलाने का मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि नौकरी करके बहुत ज्यादा मजा नहीं ले सकते। मैंने कहा तो उसके लिए बोले इसी बिजनेस को करो। मैंने कहा इसकी पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी। उन्होंने बताया जिला पंचायत हाल गोंडा में संडे को 9:30 बजे एक प्रोग्राम हो रहा है, जहां पे इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, आप जाके वहां से ले सकते हैं। उस समय हम गए। 30 रुपए की टिकट लगती थी। आज के 300 रुपए के बराबर है। आज के तो 19 साल 18 साल पहले का 30 रुपए आज के 300 रुपए के बराबर है। आज 150 रुपए लगता है। लोग सोचते हैं अपलाइन खरीद लें। हम गए, जिसने बुलाया था वो आया नहीं, क्योंकि उस समय मोबाइल होता नहीं था कि उसको फोन कर लें। 30 रुपए की टिकट दिया, पीछे जाके बैठ गए, प्लान देखा। प्लान वहां पे दिखाया गया कि ऐसा ऐसा करके और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एक अच्छी बात ये हुई कि जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया, मीटिंग के बाद हम लोग को घर बुला लिया, उनके घर चले गए। उन्होंने कहा अपना अपना सपना लिखो। सारे लोग लिख रहे थे, हम चुपचाप बैठे हुए थे। उन्होंने कहा 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारा, 3 राउंड मारा, बोले लिखो। मैंने कहा सर बहुत बड़ा है, क्या लिखें। बोले जो भी हो लिखो। तो मैंने लिखा अल्टो। पहला सपना अल्टो। अल्टो के लिए ही इस सिस्टम में आए थे। जैसे ही मैंने लिखा तो लोग हंसने लगे कि साइकिल से चलता है, अल्टो लिख रहा है। मैंने कहा सर ने कहा लिखो, तो लिखने में क्या जाता है। तो इस सिस्टम में सर हमें अगर कामयाब होना है तो पहली बात तो क्यों क्लियर करें, कारण हमें क्यों इस सिस्टम को करना है। काम तो चल ही रहा है, दाल रोटी तो चल ही रही, पेट पल रहा है, जितनी जिंदगी बीत गई वो बीत गई, जो आगे वो भी बीत जाएगी। फालतू में इसमें पंगा लेने की क्या जरूरत है। लेकिन वहां पे जब लिखवाया गया तो मैंने अल्टो लिखा। अल्टो लिखने के बाद हमारे यहाँ से पिकअप सेंटर दूर था 150 किलोमीटर, खुर्रम नगर लखनऊ। हम यहाँ से जाके प्रोडक्ट लेके आते थे 150 किलोमीटर, हमें 1.5 किलोमीटर लगता था। क्यों? क्योंकि मेरा कारण सामने था, अल्टो लेना है। अल्टो के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। सैटरडे को 2 बजे तक ड्यूटी करते थे, रात को 11 बजे कृषक पकड़ते थे, सुबह 7 बजे लखनऊ पहुंचते थे, 7 बजे घूम घाम के किट वगैरह लेके रात को कृषक पकड़ते थे। मंडे की सुबह 7 बजे मनकापुर पहुंचते थे, और उसके बाद मुंह पे छीटा मार मार के पूरा दिन ड्यूटी करते थे। ये मन में रहता था कि 2 बजे के बाद सोएंगे, लेकिन जब 2 बजे छुट्टी होती थी तब अंदर से एक आग निकलती थी, अरे यार सो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, लो निकल लेते हैं, 2-4 प्लान दिखा के आते हैं। तो पहली चीज तो ये है सर, इसमें कारण क्लियर करें। जब तक हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक हमें इस सिस्टम में नींद आएगी, थकान महसूस होगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो जब तक कारण नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कारण का हमारे ग्रुप में एक थे राय साहब, आज उनकी देन है, उनको अकेले को मैंने ज्वाइन कराया था। 3 बार एक व्यक्ति के साथ उनके घर गए, घंटी बजाना शुरू किया। उन्होंने तीनों बार कहा अरे यार प्रशासनिक अधिकारी है, तुम्हारा आरसीएम करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, प्लान दिखाने में क्या जाता है। चौथी बार हमने एक सीडी हम लेके गए, उनके यहाँ उस समय सीडी प्लेयर था, हमारे पास नहीं था, उन्हीं के यहाँ लगा के देखा। एनिवर्सरी थी चौथी, प्रमोद गुलाटी जी कुछ बोल रहे थे, वो लेटे रहे, बोले इसमें लगा के देख लो। लेकिन जब पूरी कैसेट खत्म हो गई तब उन्होंने फिर से अपने वाइफ को कहा 2 कप चाय बनाओ, और हमसे कह रहे हैं पारस इसको फिर से लगाओ। फिर से लगाए, जहां पे प्रमोद गुलाटी सर बोल रहे थे उन्होंने कहा यहाँ पे रोक दो। मैंने कहा क्या हुआ सर। बोले मुझे ये वाला माइक चाहिए और ये वाला स्टेज चाहिए, काम क्या करना पड़ेगा। तो सर कारण हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। किसी को माइक चाहिए, किसी को जान पहचान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। हमारा आज भी शौक गाड़ी का है, क्योंकि हम एक गाड़ी लेने आए थे, अभी चौथी लिए हैं, और चौथी के बाद अगली गाड़ी मुझे फॉर्च्यूनर लेना है। जब फॉर्च्यूनर गुजरती है तो धड़कनें एकदम बढ़ जाती हैं हमारी, खड़े होकर देखने लगते हैं। तो जब तक कारण नहीं क्लियर होगा तब तक सर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या है सर, बाकी जगह हमें पूरी जिंदगी काम करना होता है। कल भी हम फील्ड में थे, हमने देखा 65-70 साल की माता जी हैं, आज भी कुछ ना कुछ खुरपी या वो लेके खेत में काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि जो 65-70 साल की उम्र में उनको काम ना करना पड़े। बुजुर्ग लोग तमाम है, आप भी कहीं गांव गढ़ी में जाते होंगे तो देखते होंगे कि तमाम बुजुर्ग लोग हैं, कोई गाय भैंस को चरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कारण क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो बाकी कोई भी काम सर हम करेंगे, पूरी जिंदगी करना है। आरसीएम बिजनेस केवल 3 से 5 साल, 3 से 5 साल ईमानदारी के साथ 2 घंटा रोज लगा दें,
तो 6 फिगर में इनकम आने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर हमें 6 फिगर की इनकम चाहिए तो हमें 2 घंटा रोज लगाना पड़ेगा। 30 मई 2011 मेरा एक्सीडेंट होता है। 1.5 साल हम बिस्तर पे रहते हैं और 1.5 साल तक मुझे नहीं पता किसने हॉस्पिटल पहुंचाया, क्या किया, लेकिन 4-5 दिन के बाद होश आया तो पता लगा हम अस्पताल में हैं। मेरे साथ 2 लोग एक्सपायर हो गए, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस की देन है कि हर महीने 1,05,000, 1,09,000, 1,11,000, 1,07,000 आता रहा। सबसे छोटा चेक मेरा 92,000 का आया था और इलाज होता रहा। हम लोग नौकरी के पीछे इतना भागते हैं। अगर मान लो आरसीएम बिजनेस ना होता, नौकरी में क्या मिलता है? 14 सीएल, 7 मेडिकल, उसके बाद लीव विदाउट पे। ना पैसा मिलता, ना हमारा इलाज होता, ना हम आज आपके सामने बैठे होते। ये सिस्टम की देन है कि जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने भी सुना होगा, कंपनी बंद हुई। जब हमारा हाथ पांव सही हुआ तो कंपनी बंद हुई 8-9 महीने के लिए, वापस कंपनी खुल गई। तब तक हम चले गए ट्रेडिशनल बिजनेस में। नौकरी हमने किया 15 साल, उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। दूसरा, हमने ट्रेडिशनल बिजनेस किया है 7 साल। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने 5 लाख खुद लगाया, 5 लाख बैंक से लोन लिया, 5 प्रोडक्ट की एजेंसी ली, मार्केट में उतर गए। जैसे ही माल आया, एक बार देने जाओ 70 बार मांगने जाओ, 5 से 7% का धंधा। तब तक कंपनी खुल चुकी थी। सैलन ढींगरा जी का फोन आया, पारस जी आ जाओ। मैंने कहा सर, कम से कम 5 लाख रुपए का माल तो मार्केट में उधार पड़ा है और कम से कम 2-3 लाख का गोडाउन में पड़ा है, हम कैसे आ जाए? तो बोले उसमें जब भी निकलोगे डूबना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, हम वसूली करके निकलेंगे। लोगों ने बहुत समझाया डूबेगा ही। मैंने कहा नहीं, हम वसूल लेंगे। उसको बंद करते करते 9 सितंबर 2016 गाइडलाइन आई। फिर सैलन ढींगरा सर का फोन आया, पारस जी गाइडलाइन आ चुकी, चुपचाप चले आओ, नहीं तो सन 40 वाले धंधे में मत रहो। मैंने भी बंद कर दिया। उन्होंने भी शायद वैली पानी की एजेंसी ली थी, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी की। बंद करते 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 अगस्त 2018 में करीब 9-9.5 लाख रुपया मार्केट में पड़ा रहा। छोड़ के चुपचाप वापिस आए। अपलाइन मेरा कोई है नहीं। जो है शैलेन ढींगरा जी, प्रमोद दुलाटी जी, राकेश शर्मा जी, सुरेंद्र वत्स साहब, ये लोग होम मीटिंग करने आएंगे नहीं, 1-to-1 करने आएंगे नहीं, प्लान दिखाने आएंगे नहीं, काउंसलिंग करने आएंगे नहीं। मैंने फोन किया राकेश सर को, क्या करें? बोले तुम ही को करना है। मैंने कहा आखिर करें क्या? तो उन्होंने बताया बड़ी मीटिंग का सहारा लो। मैंने कहा सर 150 किलोमीटर की रेंज में कोई मीटिंग नहीं हो रही। उन्होंने कहा जहां भी होती है वो तुम्हारा हेडक है, वहां पे बैठाना शुरू करो। तुरंत एक कोई गाड़ी खरीदी, वो हमारी तीसरी गाड़ी थी। 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी भर के आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, जहां भी मीटिंग होती थी बैठाना शुरू किया। 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 करते करते 12वें महीने का चेक पहुंच गया 54,440 रुपए। फिर मैंने राकेश सर को फोन किया। मैंने कहा सर ये कंडीशन है, अभी क्या करें? बोले आपके यहाँ जो भी आएंगे कोर लीडर आएंगे, कोर लीडर को मिनिमम 300 से ऊपर गैदरिंग चाहिए। मैंने कहा नहीं कर पाएंगे। बोले इस काम को फिर से 1 साल करो। फिर 1 साल उसी काम को किया। 24वें महीने का चेक था मेरा 1,01,200 कुछ रुपए का। तब तक अपनी टीम में 7 रॉयल्टी निकल चुकी थी, 10 या 11 स्टार निकल चुके थे। इनकम आराम से पहुंच गई 1 लाख रुपए से ऊपर। हम लोग को यहाँ पे मीटिंग मिलने लगी। जैसे ही मीटिंग मिलनी शुरू हुई, उसके बाद सर यहाँ पे मीटिंग मिलनी शुरू हो गई और सारा काम अपना चलने लगा। अब इसमें सर हमें कामयाब होना है तो एक चीज हमने संकल्प लेना पड़ेगा। 3 से 5 साल अपना एक टाइम टेबल बनाए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो भी देना चाहते हैं, कोई काम डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। नौकरी करते करते हमने भी किया था, नौकरी करते करते आप भी कर सकते हैं। ड्यूटी कर सब कुछ काम, सारा काम करिए। 2 घंटा रोज नियम से एक टाइम टेबल बनाइए। इतने बजे उठना है, इतने बजे जागना है, इतने बजे मुझे ड्यूटी करनी है, इतने बजे ये काम करना है। लेकिन इस 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में केवल आरसीएम बिजनेस करना है। आरसीएम बिजनेस का जब तक टाइम आप नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो टाइम आपने नौकरी को दिया है वो नौकरी को दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। जो परिवार को दिया, परिवार को दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन जो 2 घंटा, 3 घंटा आपका संभव हो वो आप इसको दीजिए। उस 2-3 घंटे के अंदर आपकी सब्जी नहीं आनी चाहिए कि हम घर में पहुंच गए तो वाइफ कह रहे हैं सब्जी नहीं है घर में, हम थैला उठाए सब्जी लेने चले गए। अपलाइन पूछ रहा है सर हम 5 से 7 आरसीएम कर रहे हैं, कोई आया किसी काम के लिए हम उधर चले गए, कोई कुछ कर रहा है, टीवी नहीं चल रहा है हम उसमें चले गए, ऐसा कुछ नहीं। 2 घंटा रोज, 3 घंटा रोज, जो आपका संभव हो इसमें लगाइए। 3 से 5 साल हर एक टाइम टेबल सेट करें। हर एक तारीख को डायमंड क्लब जरूर करें। डायमंड क्लब करने से क्या होता है, हमारा 2 प्लान रोज होना शुरू हो जाएगा। अगर हम डायमंड क्लब नहीं करेंगे तो हम आलस रहती है, क्योंकि आदमी का नेचर है वो प्रेशर में काम करता है। और जब 5,000 परचेज वॉल्यूम का हम प्रोडक्ट खरीद लाएंगे तो 2 तारीख, 3 तारीख से हमें खुद
खुद ब खुद अंदर से कुछ होगा, यार प्रोडक्ट रखा है, लाओ किसी को प्लान दिखा दें, प्रोडक्ट रखा है प्लान दिखा दें, प्रोडक्ट रखा है प्लान दिखा दें। तो 1 तारीख को हर हाल में, हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट खरीदना, बेचना, लोगों को सिखाना। तो हम खुद ही डायमंड क्लब नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। 1 तारीख को जो भी अब आपकी टीम में डायमंड नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, 1 तारीख को इस महीने करिए, 2 तारीख से देखिए आपका प्लान उठ जाएगा, आपका बैच चालू, सब काम चालू हो जाएगा। 1 तारीख को डायमंड क्लब करना शुरू करें। प्लान दिखाना नहीं आता है, प्लान दिखाना सीखें। आरसीएम बिजनेस में 90% क्या 99% फेलुअर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको प्लान दिखाना नहीं आता। जिनको प्लान दिखाना आ गया वो फेल नहीं हो सकता। इसलिए प्लान दिखाना सीखें। 1 पेज का प्लान है, 10 मिनट का प्लान है, इतना हम रट्टा मार, इतनी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ ली, उसका कुछ नहीं हुआ। 1 पेज का प्लान का रट्टा नहीं मार सकते, उसको मारिए। ड्रेस में रहना सीखें। जो 2 घंटा आपने दिया है उस 2 घंटे में आप ड्रेस में जाएं, जहां भी प्लान दिखाने जाएं उस समय आपके पास आरसीएम का जूता, आरसीएम का मोजा, आरसीएम का पैंट शर्ट, आरसीएम का पहन सकते हैं तो कोट भी पहने, नहीं तो टाई जरूर बांधे, क्योंकि बिजनेसमैन की तरह आप लगे। अभी प्रेम बंसल साहब भी आके हम लोग को ट्रेनिंग देके गए हैं कि आपके पास बैग होना चाहिए। हम लोगों ने इस पर फोकस किया कि हाँ बैग लेके चलो। अभी 4-5 दिन पहले न्यूट्री चार्ज की तरफ से एक पोस्टर आया था जिसमें 74% बिजनेस जो है वो न्यूट्रिशन का है। फिर हम लोग की आंख खुली कि हम लोग हल्दी मिर्चा धनिया में लगे यार, तो सबसे ज्यादा बिजनेस यहाँ पे है। तो बंसल साहब ने बताया कि आप बैग में रखिए, बैग लीजिए, उसमें केवल न्यूट्री चार्ज मैन वुमेन किड्स। कल भी हम जहां जहां गए हैं प्लान दिखाने, 5 प्लान दिखाया, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिल रहा है जो स्वस्थ हो। किसी को बीपी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, मतलब हर घर में बीमारी है। तो इसका मतलब हर घर में न्यूट्रिशन की जरूरत है। अपने ऐसा गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है, रात में किसी के साथ हम आ रहे थे तो मैंने कहा यार गामा तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया कि लोगों को तो हर घर में जरूरत है, ये तो सबको हम दे सकते हैं, कंटिन्यू लाइफ टाइम खाएगा। तो न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, बैग लेके चलेंगे, सर ने ही बताया अभी मीटिंग में आके, और 2-4 हजार का प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो 5 हजार नहीं, हम 10 हजार और 20 हजार परचेज वैल्यूम करना शुरू कर देंगे। न्यूट्रिशन का 74% का बिजनेस होता है। ये दूसरी चीज क्या है, जब तक आदमी को हम ज्वाइन नहीं करा देते तब तक सर उसके पीछे लगे रहते हैं। आप चेक करिए, जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसको 99% लोग छोड़ देते हैं, जबकि असली काम शुरू होता है उसके ज्वाइनिंग के बाद। अब ज्वाइनिंग हो गई, उसका प्रोडक्ट वो परचेज कर लिया, घर में जाइए उसके यहाँ प्रोडक्ट उसका खुलवाइए। पहले हमने किसी कहीं काम किया था, उसमें ये बताया गया था कि जब भी किट जाए तो आप किट उनसे खुलवाइए मत, आप उनके घर पे जाइए, उनका किट खुलवाइए, उनके उसकी ट्रेनिंग दीजिए, इसको ऐसे ऐसे यूज करना है। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि नमक कैसे खाना है, मंजन कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीटिंग के बाद सर उनके घर पे जाइए। हमने देखा है बहुत सारे लोग इतनी कंपनियों में फंस चुके हैं कि बहुत कई लोग तो ऐसे मिले जो प्रोडक्ट ही घर पे नहीं लेके गए। पहली बार परचेज किया, प्रोडक्ट घर पे लेके नहीं गए, दोबारा हम उनको फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, कारण तो पता करिए क्या है। जब घर जाने पे पता चला कि वो ऐसे ही तमाम कंपनियों में जुड़ चुके हैं। तो वेलकम मीटिंग जब भी उनकी खरीदारी हो जाए, खरीदारी होने के बाद 2-3-4 दिन के बाद उनके घर पे जाइए, वेलकम करिए, पूरे परिवार को बैठाइए, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सबको, कि सर हम एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान से जुड़ चुके हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जिसमें ये उद्देश्य है, और हम इनकी मदद करने आए हैं। आपका भी सहयोग चाहिए कि आप इनकी मदद करें ताकि इस सहयोग, इस नए भारत के निर्माण में इनका भी सहयोग मिले। लेकिन बिना आपके सहयोग के ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपकी सहयोग की जरूरत है। उनके परिवार को शामिल करिए। वेलकम मीटिंग जैसे ही हम करते हैं, वेलकम मीटिंग करने के बाद वहीं पे प्लान दिखाइए, पूरे परिवार को बैठा के प्लान दिखाने के बाद तुरंत उनसे कहिए भाई साहब आप 4 से 10 लोग को जानते होंगे, लिस्ट बनाओ। वो तुरंत 10-12-15 लोगों का लिस्ट बना देगा। लिस्ट बनाने के बाद तुरंत उसके यहाँ वहीं बैठे बैठे फोन कर लीजिए, वर्मा जी नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब का मित्र बोल रहा हूँ, आपकी काफी तारीफ कर रहे थे, तो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर हो रही है, तो क्यों ना संडे को सर 5 बजे एक कप चाय पीते हैं क्या? अगला कहेगा हाँ ठीक है। ऐसे 3-4-5 लोगों को आप फोन कर दीजिए, बाकी वहीं बैठे बैठे उससे फोन करवा लीजिए। क्योंकि होता क्या है, नया आदमी जुड़ता है तुरंत ही सोचता है मामा जी हम जुड़ गए हैं, आरसीएम में जोड़ने आ रहे हैं। अब आरसीएम कौन नहीं जानता है? एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं? जानते हैं। मैंने कहा सब लोग जानते हैं। ऐश्वर्या राय को जानते हो? हाँ जानते हैं। उसके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, उसके मम्मी है पापा है, कहाँ रहती है नहीं पता, जानते हैं। तो इसी तरह से आरसीएम भी लोग जानते हैं, नाम जानते हैं बस। होम मीटिंग की डेट उसी दिन फिक्स कर दीजिए, जिस समय से आप पहुंचिए उससे। अभी आप सतीश पंडित जी की कैसेट सुन सकते हैं, जो होम मीटिंग जिसमें करते हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम नहीं याद आ रहा हाई अभी। स्पीड, हाई स्पीड। हाई स्पीड, हाई स्पीड को सुनिए, उसमें कैसे कैसे उन्होंने बताया है वो सेटिंग करने के लिए, कि वहां पे कुर्सी मेज नहीं लगा के रखना है, ऐसा कुछ नहीं सजाना है।
होम मीटिंग आप करिए, जहां होम मीटिंग आपकी हो गई 2-4 ज्वाइनिंग आराम से आ जाएगी। उससे सबसे बड़ा फायदा सर ये होगा, ज्वाइनिंग चाहे एक भी ना आए, लेकिन जो उसके नियर एंड डियर होंगे उसको पंचर करने वाले, वो आप आपका प्लान देख लेंगे तो वो उसको कभी पंचर नहीं करेंगे। वो कहेंगे हाँ काम तो बढ़िया है यार, मेरे पास टाइम नहीं है, आप करो। उसको पंचर नहीं करेंगे। इस सिस्टम में अगर आपको कामयाब होना है तो सर कम से कम 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट किताब पढ़ना पड़ेगा। कोई ना कोई किताब आपके पढ़ाई में होनी चाहिए। 30 मिनट कोई ना कोई कैसेट आपको सुननी पड़ेगी। हमें तो सबसे अच्छी कैसेट लगती है सतीश पंडित जी की। उसको सुनिए, पूरा घोल के पी जाइए। उसको 100 बार सुनेंगे तब भी आपको बोरियत नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा। सेमिनार की तैयारी के लिए हम लोग कहते हैं कोई नहीं तैयारी करता। अभी कल नहीं परसों से एक व्यक्ति से बात हो रही थी, मैंने कहा 5 लोगों को सेमिनार में बैठाना शुरू करो, कितना खर्चा होगा? बोले 750। मैंने कहा महीने साल का? बोला 9,000। मैंने कहा अगर 4-5 लोगों को बैठाओगे तो ज्वाइनिंग कितनी आ जाएगी? बोला 3-4। मैंने कहा अगर पूरे महीने में जोड़ो तो 12 चौको 60। बोले हाँ। 12 पंचे 60 आदमी बैठाया। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा अगर 40-45 ज्वाइनिंग भी आ गई तो 70-75 हजार का बिजनेस आया? बोला हाँ। मैंने कहा आप ओपनर बन जाओगे? बोल रहा है हाँ। मैंने कहा ओपनर का चेक 6,000 से लेके 9,000 के बीच में बनता है। 12वें महीने का 1 महीने का चेक जो आपने साल भर में खर्च किया वो तो एक ही महीने में आ गया। और यही काम अगर आपकी डाउनलाइन जिस दिन करना शुरू कर दी, अगले महीने, अगले 12 महीने, उस दिन क्या होगा? तो कह रहा सर ये बात तो सही। मैंने कहा तो सर करना पड़ेगा, यहाँ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। डायमंड क्लब हम लोग 1 तारीख को सर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, लेकिन काउंसलिंग करते समय खाली यही पूछते हैं कितना बिजनेस हुआ। अरे वो बात सही है सर, 1 तारीख को डायमंड क्लब करिए, लेकिन आपकी टीम में जितने भी लोग हैं कोई ना कोई क्लब का हिस्सा होना चाहिए। आप 1500 पीवी में ले आए, 2500 पीवी में ले आए, 5000 पीवी में ले आए, अगर आप आरसीएम बिजनेस में हैं तो आप किसी ना किसी क्लब में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उनको क्लब में लेके आइए, उसकी महत्वता बताइए। काउंसलिंग में क्या है चेक करिए आप। होम मीटिंग हमारी ग्रुप में पिछले महीने कितनी हुई, वेलकम मीटिंग कितनी हुई, कितने टिकट ग्रुप में बिके, कितने लोग सेमिनार में बैठे, ये सब हम लोग पिछला चेक करके फिर तभी अगला हम काउंसलिंग कर सकते हैं। 90% लोग सर दुनिया में ऐसे हैं जिसको करने से हम अमीर नहीं हो सकते। 90%। केवल एक काम है आरसीएम बिजनेस, जिसको करने से हम अमीर हो सकते हैं। एक अर्थशास्त्र का फार्मूला है, आय बराबर दर गुणे समय। एक मजदूर है, मान लीजिए उसकी आय 400 रुपए है, रेट 50 रुपया घंटा फिक्स है, दर उसका सॉरी 50 रुपया घंटा रेट फिक्स हो गया, घंटा समय 8 घंटा देता है। इसी तरह हर आदमी का रेट फिक्स होता है। कोई 50 रुपया घंटा काम कर रहा है, कोई 500 रुपया घंटा काम कर रहा है, कोई 100 रुपया घंटा काम कर रहा है। अब एक मजदूर को अगर अमीर बनना है तो उसके सामने एक ही तरीका है कि अपनी इनकम बढ़ाए। इनकम बढ़ाने का क्या तरीका है? वो चाहता है गांव में है, रह रहा है, बच्चों को शहर में लेके जाना चाहता है, उसके लिए 800 रुपए रोज की उसको जरूरत है। अब अर्थशास्त्र का फार्मूला कहता है आय बराबर दर गुणे समय। 800 रुपया अगर उसको कमाना है तो या तो अपना रेट बढ़ाए या तो अपना टाइम बढ़ाए। अब मजदूर है तो अगले दिन से मिस्त्री तो हो नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? टाइम बढ़ाएगा। 8 के बजाय 16 घंटा काम कर लेगा, 800 रुपया महीना आना शुरू हो गया। अब 800 रुपया महीना सॉरी रोज का आना शुरू हो गया। अब वो चाहता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में हम एडमिशन करा दें, एक बढ़िया सा रहन सहन कर दें, उसकी कोचिंग वगैरह लगा दें। उसके लिए उसको 2,000 रुपया रोज चाहिए। अब 2,000 रुपया रोज वो कमा नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा उसके पास है नहीं समय। रेट उसका बढ़ नहीं सकता। हम लोग मिडिल क्लास लोग जो है वो कहीं ना कहीं यही मार खा जाते हैं। हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं नॉलेज को बढ़ाने में, जबकि सर नॉलेज को बढ़ाने से पैसा नहीं आएगा, टाइम को बढ़ाने से पैसा आएगा। समय कैसे बढ़ाया जाए? समय बढ़ाने का, अभी फैक्ट्री का मालिक है क्या करता है? वो अंगूठा टेक है। एक फैक्ट्री लगाया, ईंट का भट्ठा खोल लिया, उसने क्या किया? 1,000 लोगों को नौकरी पे रख लिया, 8-8 घंटा उनसे काम ले रहा है, 8,000 घंटा उसका काम हो रहा है। एक एक रुपया भी एक आदमी से ले रहा है तो 8,000 रुपया रोज आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल्फ वर्क, नेटवर्क अपने पास है नहीं। और नेटवर्क बनाने का दो ही तरीका है, या तो पूंजी लगाइए, पूंजी भी अपने पास है नहीं, तो उससे आरसीएम के अलावा दूसरा कोई चारा भी अपने पास तो नहीं है जिससे हम अपने समय को बढ़ा सके। तो समय को बढ़ाएंगे तो इनकम हमारी बढ़ेगी। नौकरी में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती? सारा देश लगा हुआ है नौकरी नौकरी, बच्चों को पढ़ाओ, ये करो वो करो करो। नौकरी, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग नौकरी पे क्यों इतना विश्वास करते हैं। नौकरी में सर जब भी शुरुआत करते हैं हम जीरो से करते हैं। हमने मान लीजिए पढ़ाई लिखाई की, हम नौकरी पे लग गए, 15-17-18 हजार रुपए से हमारी शुरुआत हो गई। खूब जम के काम किया, मेहनत किया, प्रमोशन हुआ, 1,00,000-1,50,000 रुपए महीने पे पहुंच गए। अब जैसे 1,00,000-1,50,000 पे पहुंचे, वहां पे क्या पता लगा? रिटायर होने का टाइम आ गया। अब हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। अगर मिल भी जाती है तो वो कितने, कहां से शुरू करेगा सर? जीरो से। फिर 15-20 हजार रुपए वो लगा, फिर पूरे जिंदगी में काम करते 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 1-1.5 लाख पहुंचा, फिर रिटायर।
फिर हमारा जो नाती आएगा वो कहाँ शुरू करेगा, जीरो से। हम लोग के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग मिडिल क्लास में इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी शुरुआत करेगा बेटा वो जीरो से ही करेगा। लेकिन एक फैक्ट्री का मालिक यहाँ से भाग गया, यूपी से दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, कहीं जाके उसने मेहनत किया, मेहनत करके पता लगा एक फैक्ट्री खोल ली, उसको बढ़ा के दो कर लिया, अपनी जीवन में उसने दो फैक्ट्री कर ली और इस दुनिया से निकल गया। अब दुनिया से गया तो बेटे को ट्रांसफर हो गई दो फैक्ट्री। अब बेटा शुरुआत कहां से करेगा, दो फैक्ट्री से। अब दो फैक्ट्री से बेटा अपनी जिंदगी में शुरुआत करेगा तो वो उसको 4, 5, 6 फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देगा। नाती का नंबर आएगा तो क्या करेगा, उसको क्या मिला विरासत में, 6 फैक्ट्री। वो 6 से शुरुआत करेगा, उसको 12 में कन्वर्ट करेगा। अमीर बनने का फार्मूला ये है सर, नौकरी से अमीर नहीं हो सकते। उसी तरह से आरसीएम बिजनेस है। आज हम एमराल्ड बन जाए, रूबी बन जाए, स्टार रूबी बन जाए। राकेश शर्मा जी हैं, 18-20 हजार लाख रुपए की इनकम है, उनके बेटे को ट्रांसफर होगी आईडी ना, तो 20-25 लाख रुपए महीने से वो शुरुआत करेगा। अब वो अपने जीवन में उसको करोड़ों रुपया महीना पे पहुंचा के तब जाएगा। इस चीज को समझने का प्रयास करें। लेकिन सतीश पंडित जी एक चीज और कहते हैं कि आदमी को जहां समझौता करना चाहिए वहां वो संघर्ष करता है, और जहां संघर्ष करना चाहिए वहां समझौता करता है। नौकरी के लिए हम जिंदगी भर संघर्ष कर रहे हैं, 4 बजे उठना, इतने बजे जाना, भाग के ये करना, बस पकड़ना, ये कर, दुनिया भर का काम लगे हैं, वहां संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमें यहाँ करना चाहिए, यहाँ हम लोग कर ही नहीं पा रहे। 2 साल हमने संघर्ष किया यहाँ पे, 2 साल के बाद आज बिंदास है, आराम से 2.25 करोड़ का महीने का टर्नओवर हो रहा है, 6 फिगर की इनकम आ रही है, एक भी फोन हमारे पास नहीं आता है। बाकी जगह हम लोग पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। तो इस चीज को समझिए, ये सब काम करने के लिए या अमीर बनने के लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कल रात को भी जयनारायण जी का प्रोग्राम था, उन्होंने क्या बताया, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उन्होंने यही बताया कि एक आम आदमी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन वही ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बन जाता है तो लाखों का इलाज कर देता है। एक आम आदमी एक दो आदमी से नहीं लड़ सकता, लेकिन वो अगर कमांडो की ट्रेनिंग ले ले तो 20 के ऊपर भारी पड़ सकता है। उसके लिए सर हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग हमारे घर पे नहीं आएगी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए अपने को सबसे बढ़िया प्रोग्राम अभी मिला हुआ है शिशिर कुमार तिवारी जी का, जबरदस्त फायर ब्रांड ट्रेनर है इस समय। उस ट्रेनिंग में आप बैठ जाइए, टीम को लेके बैठिए, सिंपल सा 2500 परचेज वैल्यूम सेल्फ आईडी, 32-3300 से लेके 5000 के अंदर में अपने घर की जरूरत का सामान खरीद के अगर ये ट्रेनिंग मिल रही हो और वो कोई नहीं लेना चाहता है या उसकी तैयारी नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं है, क्योंकि फ्री का माल मिल रहा है। 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, जबकि 4-6 हजार रुपए की उनकी ट्रेनिंग मिलती है। हम लेना भी चाहें तो कहाँ मिलेगी, तो कई लाख रुपया वो लेते हैं ट्रेनिंग का, वो हम दे नहीं पाएंगे, कहीं व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहें भी अपनी टीम में करा लें तो भी तो इतनी व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। वो व्यवस्थाएं अप्लाई करके दे रहा है। हमें क्या करना है, 2500 परचेज वैल्यूम सेल्फ आईडी पे करवाना है, करना है, ट्रेनिंग हमारी क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आपको बिगनर बनना है तो उस ट्रेनिंग में अपने 5 बंदों को बैठा दीजिए। अगर आपको स्टार्टर बनना है उस ट्रेनिंग में 10 बंदों को बैठा दीजिए। अगर आपको ओपनर जाना है तो आप 20 बंदों को बैठा दीजिए। अगर आपको ईगल जाना है तो आप 30 बंदों को बैठा दीजिए। इसी तरह से रनर जाना है, आपके 45 लोग उसमें बैठ जाएं। आपको विनर जाना है, 60 लोग आपके उसमें बैठ जाएं। आप मान लीजिए गोल्ड जाना चाहते हैं, 100 लोगों को उठा के उस मीटिंग में बैठा दीजिए सर, 100 लोगों की परचेजिंग कराइए, 100 लोगों को बैठा दीजिए, आपका गोल्ड फाइनल हो जाएगा अगले 2 महीने के अंदर। और जैसे ही आपका गोल्ड फाइनल होगा, 4-5 अगस्त को अपने को सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। आप स्टार भी फाइनल करेंगे तो भी आपको सम्मानित होने का मौका मिल रहा है 4-5 अगस्त को भिलवाड़ा में। स्टार के लिए कम से कम 75-80 आदमी आपके उस मीटिंग में बैठ जाए, आपका स्टार आराम से फाइनल हो जाएगा। और आजकल स्टार का जो चेक बन रहा है सर, अगर एक लग में 3.5 लाख का बिजनेस किसी का है भी 3.5 से ऊपर, तो भी करीब 22-24 हजार 25 हजार का चेक बन रहा है, क्योंकि 12-15 हजार 16 हजार रुपए तो पॉइंट के पैसे आ जा रहे हैं। जितना कमीशन बन रहा है उससे दुगना तो पॉइंट का पैसा अपने को मिल जा रहा है। इसलिए आपको कौन सी पिन चाहिए, बिगिनर जाना है तो 5 बंदे आपके ट्रेनिंग में बैठ जाए, स्टार्टर जाना है 10, ओपनर जाना है 20, ईगल जाना है 30, रनर जाना है 45, विनर जाना है 60, स्टार जाना है 75, गोल्ड जाना है 100। स्टार गोल्ड जाना है 125, प्लेटिनम जाना है 150, स्टार प्लेटिनम जाना है 200। कितने की तैयारी करिए, नीचे पूरा बांट दीजिए। आपके अपलाइन बंसल साहब बिल्कुल एकदम मास्टर हैं इसके, उनसे पूछ लीजिए, वो तरीका आपको बता देंगे, चुटकी बजाते हुए आपकी संख्या बढ़ जाएगी। बीटी अपने सिस्टम में एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं BTFUZ। बी फॉर बुक, इसको सर 15-20 मिनट पढ़िए। टी फॉर टेप,
हम लोग के जमाने में सोचिए, हम लोग कैसेट खरीदते थे, टेप रिकॉर्डर खरीदते थे, उसमें लगाते थे, वो कैसेट सुनने के लिए घर में बैठना पड़ता था साउंड लगा के, क्योंकि ये सिस्टम नहीं था कि ईयरफोन लगा लो, बाइक चलाते रहो, कार चलाते रहो, सुनते रहो। टाइम निकाल के पहले उसको सुनो, उसके बाद सीडी आ गई, सीडी आ गई तो सीडी प्लेयर साउंड की व्यवस्था करो, टाइम निकाल के बैठ के उसको सीडी लगा के सुनो, या वॉकमैन खरीदो, दो दो सेल हम लोग का मुश्किल से 24 घंटे चल जाता था, चल जाता था, नहीं तो 2 दिन 3 दिन से नहीं नहीं चल पाता था। आज फ्री का माल मिल रहा है सर, फ्री में। लेकिन किसी ने कहा है कि फ्री की मिली हुई चीज की वैल्यू ही नहीं है। अभी पैसा दे के कैसेट डे खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू रखेंगे। फंक्शन फंक्शन की तैयारी, जितना हमने क्या किया सर, 7 साल सिस्टम से आउट बाहर रहे, 7 साल के बाद बिना अपलाइन का आशीर्वाद मिले, केवल सिस्टम का सहारा लिया। सेमिनार लखनऊ में, आपके सेमिनार, लखनऊ क्या, हर देश के हर अच्छे शहरों में सेमिनार हो रहा है, बैठाइए ना दबा के, क्या दिक्कत है। हम एक आदमी के ऊपर सर 2,500 रुपया खर्च किए हैं, आपको विश्वास नहीं पड़ेगा। एक बंदा है मनकापुर का, उसको मैंने कहा केसी छाबड़ा जी की मीटिंग है, लखनऊ चलना है। अब वो 6 महीने से गोली दे रहा था, तो मैंने कहा आपकी इनको लेके चलेंगे। वो मनकापुर में रहता है, लेकिन जिस दिन जाना हुआ संडे को, सैटरडे शाम को मनकापुर में था, संडे को सुबह फोन कर रहे हैं, 8 बजे तक नहीं उठा रहा है। 8 बजे फोन उठाया, कह रहा है मैं गाँव चला आया हूँ। मैंने कहा तैयार हो, वहीं आ रहे हैं। मनकापुर से 40 किलोमीटर उसके गांव गए, उसको नहला के धुला के गाड़ी में लाद के फैजाबाद होते हुए 1:25 पे पहुंचे हैं नारी नाट्य कला केंद्र। केसी सर आने वाले थे, उस बंदे को मैंने अंदर बैठाया और रात को फिर ले जाके उसके घर छोड़ के आए हैं। वो बंदा 3 महीने के अंदर स्टार अचीवर बन गया, उससे हम फ्री हो गए। एक आदमी सर, एक इंडस्ट्री है, उसको इंडस्ट्री के नजरिए से देखिए। अभी हमने दूसरा ग्रुप शुरू किया प्रतापगढ़, वहां गए, एक बार गए 3-4 हजार रुपए पेट्रोल लगा, 2 बार 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए। इस महीने वहां से ईगल निकाल रहे हैं। वो इंडस्ट्री है, आज ईगल निकल रहा है, अगले साल भर के अंदर वहां से क्या नाम है, क्या कहते हैं, पर्ल भी निकलेगा। तो ये इंडस्ट्री, एज ए इंडस्ट्री आप देखिए, सतीश पंडित जी ने कहा है कि अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो आपके लिए कम से कम 1-2 करोड़, सॉरी 1-2 एकड़ जमीन चाहिए। वो जमीन आपके पड़ोस में मिलेगी नहीं, उसके लिए 10-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और फैक्ट्री अगर आप लगाएंगे तो साल 2 साल वो बनेगी, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर माल निकलेगा, फिर बिकेगा, फिर पैसा आएगा। और वहां पे जो साल 2 साल आने जाने का जो आपका पेट्रोल का खर्चा होगा, वो साइकिल से तो जाएंगे नहीं, कार से जाएंगे, वो आपका रनिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ पे भी सर हम लोग को क्या करना है, रनिंग एक्सपेंस ही लगाना है। अपलाइन कुछ भी समझना है, अपलाइन को जरूर फोन करें, हम तो 24 घंटे में एक बार जरूर कर लेते हैं। जूम पे मीटिंग होती है, जूम पे आइए सर, फ्री का माल है, जूम पे भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। 6 बेसिक सबको पता है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तमाम तरह के तरीके आपको मिल जाएंगे। 6 बेसिक वहां सीख सकते हैं। आने वाले समय में इसकी वैल्यू को समझिए, आरसीएम बिजनेस की वैल्यू को ये समझिए। जब नौकरी गवर्नमेंट को देनी थी तो लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दे रही थी, लोग गांव में भाग जाते थे, घर में छुप जाते थे, खेत में छुप जाते थे, कोई नौकरी नहीं करने जाता था। हमारे पूर्वज कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निकिष्ट चाकरी भीख निदान। मतलब इतनी गिरी हुई नजर से नौकरी को देखा जाता था। धीरे धीरे करके लोग अपने आप जाना शुरू कर दिए, धीरे धीरे करके वहां पे इंटरव्यू होने लगा, वहां पे डिग्री की जरूरत पड़ने लगी, धीरे धीरे करके घूस चलने लगा। आज की डेट में अगर एक चपरासी की नौकरी मिल जाए तो आदमी 10 लाख रुपया देने को तैयार है, नहीं मिल रही। वही हाल है, बीबीए इनडायरेक्ट सेलिंग, एमबीए इनडायरेक्ट सेलिंग शुरू हो चुका है जून से। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो 8,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, आप कर लीजिए। करने के बाद आके इस काम को कर लीजिएगा। तो इस चीज को ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जो अभी ये कंडीशन है कि 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, कोई भी जात बिरादरी का हो, कहीं का भी हो, उसको आईडी मिल जाती है। आने वाले समय में ये लग रहा है कि बिना डिग्री के यहाँ भी ज्वाइनिंग होने वाली नहीं है। तो उस कंडीशन को देखते हुए, उस जमाने में जो नौकरी में फंस गया था, लोग मजा लेते थे, गांव गांव वाले मोहल्ले वाले, अरे देखो मजदूरी करने जा रहा है। लेकिन जो उस जमाने में चालाक थे, भाग आए थे। दोनों में अंतर क्या है, जो बेचारे फंस गए थे, आज किसी भी गांव शहर में चले जाइए, जितना बड़े बड़े मकान मिल जाएंगे ना सफेद रंग के, वो वही बेचारे हैं जो बेवकूफ, जो उस समय नौकरी में फंस गए थे। आज उनके सफेद बड़े बड़े मकान नजर आते हैं। और जो चालाक थे वो भी आज खप्पड़ और छप्पर में रह रहे हैं। उसी तरह का आरसीएम बिजनेस में भी कुछ बेवकूफ हैं, प्रेम बंसल जी भी बैठे हैं हमारे सामने। ये लोग बेवकूफ थे, फंस गए थे आज के कुछ साल पहले। आज बताइए, रूबी जैसी पिन पे है। और जो चालाक थे, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने प्लान देखा होगा, चलाक थे, भाग गए, वो आज भी उसे धक्के खा रहे हैं।
वही हाल सर यहाँ पे भी होने वाला है। एक चीज कहना है, हर दशक में कोई ना कोई ट्रेंड आता है। 1960 के दशक में ट्रेंड था मैन्युफैक्चरिंग का, टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी, इन लोगों ने, सब लोगों ने फैक्ट्रियां डालने का काम किया। 1970 के दशक में आ गया प्लास्टिक। उस समय इंदिरा गांधी जी थी, जब प्लास्टिक का ब्रश आया लोगों ने बहुत विरोध किया, अरे यार प्लास्टिक कोई मुंह में डालेगा, ये बहुत गंदी चीज है। लेकिन जिसके पास दूरदृष्टि थी वो प्लास्टिक में हाथ डाला, आज कहां से कहां पहुंच गया, बिना प्लास्टिक का कोई काम नहीं हो रहा है। 1980 में आया कंप्यूटर, याद करिए आप, 3 3 दिन बैंक बंद होते थे, लोग राजीव गांधी का पुतला जलाते थे चौराहे पे। हिंदुस्तान कंप्यूटर नहीं चलेगा। आज आप बताइए बिना कंप्यूटर के कोई काम हो रहा हो तो बताइए आप। 1990 में आ गई पानी की बोतल, 15 रुपए लीटर दूध बिकता था, किसी व्यक्ति ने सोचा हम पानी भरेंगे बोतल में 1 लीटर 20 रुपए बेचेंगे, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। बिक रहा है, आज छोटे छोटे गांव में चले जाइए। 2000 के दशक में आ गया इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस में दम नहीं है। 2000 से लेके 2005 6 7 8 में खूब पैसा कमाया इंश्योरेंस वालों ने। 2010 में आ गया मोबाइल। ऐसा नहीं कि आज मोबाइल नहीं बिक रहा है, बिक रहा है, लेकिन जो मोबाइल में मार्जिन उस समय मिल रहा था आज नहीं है। आज 150 का धंधा है, 15,000 दुकान वाला कहता है, अगला तुरंत ऑनलाइन चेक कर लेता है कितने का मिल रहा है। हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल की है। 2020 बीत चुका है, 21वीं सदी में हम लोग हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। 2030 आते आते देखिएगा एकदम यू टर्न, इतनी भयंकर तरीके से चेंज आएगा कि लोगों के समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हम लोग राइट टाइम है, राइट ट्रेन पे बैठे हैं, राइट सिस्टम पे बैठे हुए हैं। अपने पास प्रोडक्ट भी ऐसे हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबको हम दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है आपकी, हम ऐसी कंपनी में नहीं है कि केवल अपर क्लास के लिए है, केवल मिडिल क्लास के लिए है। अपने पास तीनों कैटेगरी है। बस एक चीज हमें नजरिया अपना चेंज करना है। हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं, उनको हम 25 साल पालते हैं, उसके बाद गारंटी नहीं है कि 25,000 रुपया महीना दे दे। उसी तरह से आज आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिए हैं, नहीं किए तो तुरंत करिए। और आज से मान लीजिए कि 2 के बजाय आपके पास तीसरा बेटा एक और आ गया है, उसका नाम आरसीएम है। उन बच्चों को 25 साल पालना है, इस आरसीएम रूपी बच्चे को केवल 25 महीना पाल लीजिए, ये आपकी कई पीढ़ियां पाल देगा। लेकिन वो 25 साल पालने वाला बेटा, जिस दिन बहू आएगी, बहू बेटे को भगा के ले जाएगी, बढ़ोती में एक चवन्नी मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर 25 महीना इसको हमने पाल दिया ना, तो हमारी कई पीढ़ियां पाल देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना धैर्य पूर्वक मुझे सुना। ओवर टू बंसल साहब, जो भी कोई चीज गलत मुंह से निकला हो उसके लिए माफी चाहेंगे, कोई चीज अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज एक्सेप्ट करें, लेके जाए। और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त धन्यवाद हुआ है पार्थ मुझे जी, अशोक बहुत सर अच्छा हैं लगा बंसल मैंने। साहब की वजह से। तो बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, जैसे इतने बड़े लीडर के सामने बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पार्थ जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर। बहुत सारी चीजें आपने पुराने मुझे याद करवा दी, 1960 1970 1980 वाला सिस्टम जो मैं भूल चुका था, मैं खुद ही भूल चुका था। बहुत बार याद किया है कि हम एक बात स्टोरी सुनाते थे बहुत पहले, वो कहाँ मिस कर गई, मेरी डायरी में भी नहीं मिला। और आपका जी थैंक यू कि आपने मुझे वो आपका विजन में याद करवा दिया। दूसरी बात, थैंक यू मैंने सर। आपसे देखा, जो देखा आपने भी, आरसीएम बिजनेस में काम तो करना है पर टाइम टेबल बनाकर, वो आग चाहिए, यस। आग काम जी करने जी की और कामयाबी की आग जिस व्यक्ति के अंदर है। तो आज आरसीएम 100% लोगों की जरूरत का कंसेप्ट है। हम कभी अपने गली मोहल्ले वालों से बात भी नहीं करते भी इसको तो सामान यूज कर या ना कर। कल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आनंद जी को मालूम है, कल वो कोकोनट बिस्कुट मेरे घर में आया 10 पैकेट। तो 3 पैकेट, तो एक पैकेट हम चलो खोलते खोलते खाए गए, 2 पैकेट में पार्क में उठा कर ले गया। पार्क में ले जाकर वहां कोई बुजुर्ग लोग हैं, 70 60 70 80 साल के, वो कभी ना कुछ मंगाते रहते हैं, कभी जलेबी कभी समोसा मंगाते रहते हैं। मैं बिस्कुट ले जाता हूँ। मैं कल उनके लिए बिस्कुट ले गया, 2 2 बिस्कुट दिए, खाए बड़े स्वाद, कल खुद ही कम थे। तो पार्क में सभी लोगों को 2 2 बिस्कुट दिए। तो 2 बिस्कुट खरीदते खरीदते उसमें एक व्यक्ति दुकानदार था, किराने वाला, यस। उससे मेरा इंटरेक्शन हो गया। बस सैर करते करते उससे बात होगी, वो मेरा नंबर उठाकर ले गया, कहा सच मुझे बताइए मैंने क्या करना, फाटक बंद हो गया, मेरी दुकान बंद होने जा रही है, मुझे मुझे कुछ काम चाहिए। तो वो व्यक्ति का पुराना नेटवर्कर भी है, स्टर्लिंग लाइफ ऑफ इंडिया का। जी तो मेरी मेरी शुरुआत होगी एक बिस्कुट से। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ। मुझे दूसरी बात मैंने बोला कि प्लान श्योर बनना ही पड़ेगा, नो प्लान नो बिजनेस। बिजनेस मेरा है, प्लान श्योर मैंने बना है। दुनिया की हर कंपनी लेने आती है,
एकमात्र कंपनी है जो सिर्फ देने आती है। कोई दुकानदार आपका चेक नहीं लेता, चेक नहीं मांगता, अकाउंट नंबर दीजिए। एक मात्र कंपनी है जो आपको चेक मांगती है लाला जी, ताकि वो आपके खाते में कुछ ना कुछ 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 5, 50 लाख महीना आपके घर में देना चाहती है। जॉब से आपने बोल दिया कि जॉब जॉब करोगे तो उसका एंड जीरो है। बहुत बात अच्छी लगी मुझे। अगर बिजनेसमैन का बेटा जहां से उसका फादर बिजनेस जोड़ता है वहीं से शुरू करता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पार जी। जो जी सर। ट्रेनिंग 3, 4, 5 लाख में मिलती है, क्योंकि SKT जो शशि कुमार तिवारी जी की ट्रेनिंग है, अगर हम 10, 20 लोगों को लेनी हो तो एक एक व्यक्ति को 20, 20 हजार रुपये देना पड़ेगा। अगर जी जी। हम के शर्मा जी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि हम सभी मिलकर 400 रुपये डालकर उसकी पूरी ट्रेनिंग ले लें 3, 4 घंटे की, वो आसान है, जो हर बस के लिए पॉसिबल है। और एक एक बकरा खाने वाली बात है सर जी, 400 रुपये में बकरा मिलता है, वो 3 लाख वाला खाना हमने। यस। प्यार बड़ी बात, बहुत अच्छा लगा सर जी, आपने कीमती समय दिया।